पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 622। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 622। श्याम तोहे नैनन रखूं छिपाए, श्याम तोहे नैनन रखूं छिपाए, श्याम तोहे नैनन रखूं छिपाए, श्याम तोहे नैनन रखूं छिपाए। प्रेम डोर ते बांध चरण तव, 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 राखूं रे बिचला परम धन परम धन किंतु बनो वह रहे, किंतु बनो वह रहे निरंतर, किंतु बनो वह रहे निरंतर। मेरे लोचन गो, मेरे लोचन गो, नैनन
राधा सरकार की निकालो। जय। पूज्य श्री पसीना लग गया ना। महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है। भाई अर्जुन कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। रघुनाथ जी अर्जुन प्रभु के विषय में कुछ कह रहे थे। गीता भवन से आए क्या? अर्जुन प्रभु सारे सत्र बताएंगे। सत्संग सत्र में गए थे ना वहाँ पे, जो मुल्क सरकार का सत्संग चल रहा है, नव योगेश्वर संवाद जो चल रहा है। चलो पहले कुछ सूचना सुन लेते हैं, उसके बाद एक दो भाई जी के स्मरण सुनेंगे, उनके परिकरों की कुछ बात। पहली सूचना तो ये है कि जो भी पजामा पहनकर आते हैं, लोअर पहनकर आते हैं, या एक सज्जन तो आज निक्कर में ही आ गए थे, चलो नए भक्त हैं उनको भी बोल देंगे कल से, जब वो पैंट पहन के आएंगे तो उन्हें बोल दिया जाएगा। तो कृपया अपने, अच्छा हम सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, जिन जिन ने लोअर पहना उनकी फोटो है मेरे पास, कल वाले भी है क्योंकि आप सब कैमरे की निगरानी में हैं, बिग बॉस की निगरानी में है। वैसे गर्मी इतनी पड़ रही है तो एक बच्चा आज कह रहा था कि अंगद जी घुटनों तक का जो होता क्या बोलते हैं बरमूडा कैपरी अलाउड कर देनी चाहिए। मैं अगर फिर तो नवाई देते हैं तुझे यहाँ बिठा के हैं? चलो भाई इन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे ऑफिस में जाते हैं अपने बन ठन के जाते हैं, इतना भी बन ठनना नहीं है, कम से कम पैंट तो पहनी है अच्छे से। एक सज्जन कह रहे थे कि मैं लेट हो गया था तो मैं पजामा पहन आया है, तो मैंने कहा जिन दो टांगों को पजामे में फंसाया पैंट में फंसा लेता जल्दी जल्दी तो आ ही जाता। उतना ही टाइम उसमें लगता, उतना उसमें लगता, पर आ जाते। तो थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि वही पजामा हम रात को पहन करके सो जाते हैं। किसी की दिक्कत हो तो अलग बात है कि भाई किसी के फुंसी वगैरह बाल तोड़ वगैरह हो जाता है तो उस केस में रियायत है। चलो कुछ सेठ जी की बातें सुनते हैं। क्योंकि गर्मी बहुत है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो गर्मी में सेठ जी की गर्म गर्म बातें सुनेंगे तो हृदय पर चोट लगेगी। सेठ जी कहते हैं केवल भगवान के ध्यान से, केवल भगवान के ध्यान से, केवल भगवान को याद करने से, केवल भगवान में श्रद्धा प्रेम करने से, केवल भगवान के नाम जप से, एक एक भाव से भगवान की प्राप्ति होती है। जो प्रीति पूर्वक भगवान को भजते हैं उनको भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल भगवान की पूजा से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आसक्ति से रहित होकर निष्काम भाव से कर्म करने से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की प्राप्ति में सहायक दो बातें हैं, एक तो विवेक और दूसरा तीव्र वैराग्य। एक तो विवेक और दूसरा तीव्र वैराग्य, यानी वैराग्य पूर्वक संसार से उपरति। क्षण क्षण में साधन को बढ़ाना चाहिए। सेठ जी का परसों को मैं कुछ सुन रहा था, काका
सेठ जी ने कहा कि नित्य निरंतर प्रत्येक क्षण साधक को यह सोचना चाहिए कि मेरा साधन कितना बढ़ रहा है। वो ये सोचेगा तो फिर साधन में कमी नहीं होगी। पर हमारे पास ज्ञान भरपूर मात्रा में हो गया है, हम सीधा कह देते हैं कृष्ण को किसी ने साधन से थोड़े ही पाया है, जब भी पाया है प्रेम से पाया है। निश्चित बात है प्रेम से पाया है। तो पूज्य गया प्रसाद जी महाराज जी तो प्रेमी थे ही नहीं तुम्हारी नजर में। भाई अगर प्रेम साधन से नहीं मिलते हैं तो वो तो प्रेम ही नहीं है, फिर साधन करना ही बेकार है। जो साधन करता है उसी पर कृपा होती है भैया, जो साधन करता है उसी पर कृपा होती है। गिरधारी इधर मत करो, अपने आप आ जाएगा। तो बीमार है क्या वो तो स्वतः ही आता है। क्षमा करना मैं भाव इसमें बोल गया, लेकिन वो स्वतः आ जाना चाहिए व्यक्ति को, जिसकी सेवा है उसे पता करना चाहिए। तो दो चीजें सहायक, एक तो विवेक और दूसरा तीव्र वैराग्य। कैसा भी पापी क्यों ना हो भगवान की शरण होने से तर जाता है, कैसा भी मूर्ख से मूर्ख हो भगवान की शरण होने से तर जाता है। समय भी चाहे थोड़े से थोड़ा हो, आज ही मृत्यु हो जाए भगवान की शरण होने से उद्धार हो जाता है। मन में कभी निराशा पैदा नहीं होनी चाहिए। हमको सब प्रकार से भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान ने गीता जी में कहा, कैसा भी पापी क्यों ना हो, जो मुझे अनन्य भाव से मुझे भजता है वह जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। आज ऋषभ गा रहा था, गुरु हमारे रसिक शिरोमणि। तो आप इन महापुरुषों का जीवन देखोगे, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज का, केवल सत्संग और कीर्तन। इनके साधकों में भी आपको यही मिलेगा, सत्संग और कीर्तन। इसके अलावा कुछ नहीं, कोई फिजूल चर्चा नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा सटीक। महाराज जी कहते थे मुझे ज्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं, 5-6 व्यक्तियों जो कृष्ण प्राप्ति की लालसा रखते हैं उतने काफी हैं। भीड़ होती थी तो भग जाते थे, 5-6 दिन के लिए इधर उधर हो जाते थे, तो भीड़ की आवश्यकता नहीं। और कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन घंटों चलता था और एक ही धुन, हमेशा एक ही धुन। वो धुन इतनी प्यारी लगती है मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है वो धुन सुनते वेणु विनोद कुंज में प्रवेश हो जाता है, वहीं बैठ जाते हैं। मैं तो ऋषभ से कह रहा था सुना दो, पर बच्चे थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को उस धुन को सुनने की आदत नहीं है तो थोड़ा कम रुचता है, लेकिन बहुत अच्छी धुन लगती है वो। पट खुलेंगे महाराज, करा सुनिए महाराज, 2 मिनट कीर्तन।
भैया घंटों बैठकर ये कीर्तन होता था। महाराज जी एक ऐसी धुन पकड़ते थे और सब कीर्तन में एकदम ऐसा नशा हो जाता था। पूज्य भाई जी आज कह रहे थे चिमनलाल गोस्वामी जी से कि श्री कृष्ण में कुछ ऐसा नशा है, ऐसा जादू है गोस्वामी जी, वो चढ़ जाता है तो उतरता नहीं है। तो चिमनलाल गोस्वामी जी ने कहा भाई जी हम पर क्यों नहीं चढ़ता है? कह रहे वो है तो चढ़ा हुआ सब पर आपको महसूस नहीं होता है। तो भाई जी ने कहा कि गोस्वामी जी ने कहा कि भाई जी आप और भगवान तो एक ही जोट के हैं, मतलब एक ही तरीके के हो। तो उन्होंने कहा कैसे? तो चिमनलाल गोस्वामी जी ने कहा ठाकुर जी का भी रंग सांवला और आपका भी सांवला। तो भाई जी हंसने लग गए। तो बड़ा विलक्षण रोनल्ड निक्सन जी से ने भगवान उन भाई जी ने पूछा, जो कृष्ण प्रेम भिखारी जी थे, उनसे भाई जी ने पूछा कि सबसे सरल उपाय क्या है भगवान को प्राप्त करने का? तो उन्होंने कहा शरणागति। तो भाई जी ने कहा शरणागति कैसे होगी? शरणागति कैसे होगी? तो कृष्ण प्रेम भिखारी जी ने कहा सत्संग और नाम कीर्तन से। सोचो भगवत प्राप्त महापुरुष। तो भाई जी ने उनसे पूछा था कि क्या आपको श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया है? तो उन्होंने कहा कृष्ण प्रेम भिखारी जी ने कि अगर मैं कहूँ हो गया है तो ये कहना भी नहीं बनता, और नहीं हुए ऐसा भी कहना नहीं बनता है। बाकी आप समझ लीजिए, बाकी आप समझ लीजिए। तो ये तो भगवत प्राप्त महापुरुष की बातें हैं भैया। सत्संग के प्रभाव से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सत्संग में बताए अनुसार साधन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो यह मनुष्य शरीर की हत्या करना है। इस बात को सोचकर संसार से वैराग्य करके जोर के साथ साधन करना चाहिए। जो मनुष्य शरीर पाकर विषयों का सेवन करता है वह अमृत को छोड़कर विष का पान करता है। संसार के विषय भोगों को घृणित समझकर बिल्कुल त्याग देना चाहिए। वैराग्यवान पुरुषों का संग चिंतन स्मरण करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई जी एक बात बताओ, क्या भगवत प्राप्त महापुरुष का संग करने से भगवान मिल जाते हैं क्या? तो भाई जी ने कहा कि आप दुजारी जी की टीम में शामिल हो गए हो क्या? दुजारी जी की टीम में शामिल हो गए हो क्या? इनकी तरह बोल रहे हो? क्योंकि दुजारी जी ने कह दिया था कि भाई जी हम तो आपके पल्ले पड़ गए हैं, हम तो आपके पल्ले पड़ गए, अब आप देख लो। अच्छा, पल्ले पड़ा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है? काका विलक्षण बात देखता हूं मैं भाई जी के परिवारों में। वो नित्य निरंतर भाई जी से संबंधित अनुभवों को एकत्रित कर रहा है। और साधन भजन क्या है? केवल भाई जी की वार्ता सुनना है। जो मिल जाता उसी से भाई जी की वार्ता निकलवाने की कोशिश करते हैं और इकट्ठा कर रहे हैं। आज हम पूज्य भाई जी के बारे में जो कुछ भी पढ़ पा रहे हैं वो पूज्य बाबा और पूज्य श्री दुजारी जी, गंभीर चंद दुजारी जी, उनकी देन है भैया। आज भी इतना मटेरियल रखा हुआ है जो छपा नहीं है। पूज्य श्री हरिदी दुजारी जी बताते हैं इतना मटेरियल है जो छपा नहीं है आज तक। उसे छापने के लिए समय नहीं है। इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, पत्र टाइपिंग कौन करे? तो भाई जी ने कहा कि आप दुजारी जी की टीम में शामिल हो गए हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा क्या सच में महात्मा के संग से कल्याण हो जाता है? तो भाई जी ने कहा निश्चित हो जाता है, निश्चित ऐसी बात होती है। पर बात माने तो सही कोई महात्मा की। तो दुजारी जी कहते हैं हाँ भाई जी बात तो सही करे, बात तो नहीं मानते हम लोग। बात तो नहीं मानते हम लोग। वो कह रहे हैं जो बात हर बात मानते हैं, वो व्यक्ति कह रहे हैं। तो वैराग्यवान पुरुषों का संग चिंतन और स्मरण करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, यह सोच समझकर ही दिया है। हमको मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ करना धरना नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र इच्छा करनी है।
एक भगवान ही है जो इच्छा से मिलते हैं, नहीं तो पूरा संसार जो भी आप देखोगे इच्छा करने से नहीं मिलता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। भगवान के लिए केवल इच्छा करनी है कि हे नाथ मैं आपसे मिल जाऊं, हे नाथ आप मुझे मिल जाएं किसी तरीके से। अब से लेकर मरण पर्यंत तक नारायण की रटन लगा देनी चाहिए साधक को। सेठ जी कह रहे नारायण की रटन लगा देनी चाहिए। नारायण को एक क्षण भी नहीं छोड़ें, रात दिन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपका जागृत काल में निरंतर भगवान के भजन का अभ्यास हो जाएगा तो सोने के समय भी भगवान का भजन ही होगा। जब 18 घंटा निरंतर भजन होगा तो रात के 6 घंटे भी भजन में ही बीतेंगे। हम अपनी शक्ति भर परमात्मा की प्राप्ति के लिए चेष्टा कर लेंगे तो भगवान बड़े दयालु हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान बड़े दयालु हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। चलो इस पर एक सज्जन थे, उनकी बात बताता हूं। मैं भी रघुनाथ जी से कह रहा था निरंतर चिंतन के ऊपर। एक परिकर हुए भाई जी के सुखदेव जी अग्रवाल। ये जयपुर के मांडला गांव के निवासी थे और पूज्य सेठ जी से एक बार मिले थे। उसके बाद सेठ जी के साथ कार्य करने के लिए गीता प्रेस आ गए और कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो गए। कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो गए। एक दिन वे सुखदेव जी कहने लगे, किनसे? भाई जी से कहने लगे, अपनी जान में जी जान से प्रयत्न करने पर भी श्री भगवान के दर्शन नहीं होते तो इसके लिए कुएं में गिर जाना चाहिए। भाई जी से बात बोली उन्होंने कि अपनी जान में पूरा प्रयत्न करने पर भी भगवान के दर्शन नहीं होते तो कुएं में गिर जाना चाहिए। तो भाई जी ने कहा, आप जैसे गीता प्रेस की रोकड़ का काम करते हैं वैसे ही इसे भी भगवान का काम समझकर करते रहिए। आपको कुएं में गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप काम करते रहिए, कुएं में गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुखदेव जी अग्रवाल ने कहा कि दशहरे के दिन रावण पर राम ने विजय प्राप्त की है, अतः हमारी भी विजय होनी चाहिए भाई जी। तो भाई जी ने कहा देखेंगे। मतलब उस दिन ध्यान की बात थी, भाई जी ने कहा था ध्यान करवाऊंगा, कल देखेंगे। सुखदेव जी से बोल दिया। अच्छा, इस बात को सुनकर कि कल देखेंगे, इसको उन्होंने समझा कि भाई जी कल मुझे श्री कृष्ण का ध्यान करवाएंगे और करवाना भी था। उन्होंने समय नियुक्त किया हुआ था सुबह का। इस बात को सोचकर सुखदेव जी के मन में ऐसी व्याकुलता उठी कि सुखदेव जी के मन में आ गया कि कल प्रातः श्री भाई जी हमें दर्शन कराएंगे, भगवान के ध्यान नहीं दर्शन कराएंगे। अतः दिन भर उसी धुन में घूमते रहे कि मुझे भगवान के दर्शन भाई जी कराएंगे। उसी धुन में घूम रहे पूरा दिन भर एवं विचार कर रहे थे कि कब सुबह होगी और मैं वहां पहुंचूंगा। तो सबसे पहले सुबह 6 बजे पहुंच गए वहां। सुबह 6 बजे वहां जहां गार्डन था वहां पर नियुक्त हुआ था कि यहां बैठ करके ध्यान करेंगे, वहां सुबह 6 बजे पहुंच गए। बगीचे में पहुंचे और खूब जोर जोर से हंसने लगे और पृथ्वी से 1-1.5 फुट ऊंचा उछल उछल कर बाह्य ज्ञान शून्य होकर अंतर में न जाने क्या क्या दृश्य उन्हें दिख रहे थे। कई प्रेमी सदस्य तो प्रसन्न हो रहे थे, बाकी लोग भी इकट्ठे हुए थे। तो कई लोग तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे, कुछ अद्भुत घटना घट रही है। कुछ थे शंकावादी, जिन्हें शंका हो रही थी पता नहीं ये ढोंग तो नहीं कर रहा। अच्छा, इस बात को भाई जी ने मन मन पर पढ़ लिया कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि इन्हें ये ढोंग कर रहे हैं। तो भाई जी ने मन ही मन कह दिया इन्हें कुछ भी ना दिखाई दे, अब बंद हो जाए सब कुछ दिखना। तत्काल बंद हो गया, तत्काल बंद हो गया, वो शांत बैठ गए। सुखदेव बाबू उसी समय शांत हो गए और वहीं बैठे रहे। भाई जी ने कहा थोड़ी देर में आऊंगा तब बात करूंगा, आप ध्यान करते रहिए सब। थोड़ी देर बाद भाई जी ने पूछा क्या चाहते हो? सुखदेव जी अग्रवाल ने कहा श्री भगवान तो खड़े हैं मेरे सामने। सुखदेव जी अग्रवाल कहते हैं भाई जी से कि श्री भगवान तो मेरे सामने खड़े हैं, इनसे बातें कराइए और इनकी वंशी ध्वनि सुनवाइए मुझे। इनसे मेरी बात करवाइए और इनकी वंशी ध्वनि सुनवाइए। भाई जी ने कहा एक बात होगी, या तो बात होगी या वंशी की ध्वनि सुनाई देगी, बताओ दोनों में से क्या चाहते हो?
तो सुखदेव जी अग्रवाल ने कहा कि वंशी ध्वनि सुनवा दीजिए, वंशी ध्वनि सुनवा दीजिए। इसके बाद वंशी ध्वनि उन्हें सुनाई देने लगी सुखदेव जी अग्रवाल जी को। भाई जी करीब 4 बजे पुनः आकर बोले, मैं प्रेस जा रहा हूं, फिर दोबारा आकर बात करूंगा तुमसे, आप कुछ खा लेना। सुखदेव जी अग्रवाल ने कहा भूख नहीं है, केवल श्री कृष्ण दिखाई देने चाहिए, भूख नहीं है। भाई जी प्रेस से वापस आकर भोजन उपरांत गंगा बाबू जी को साथ लेकर कमरे में चले गए एवं श्री कृष्ण के स्वरूप एवं वंशी ध्वनि का वर्णन प्रारंभ किया। भाई जी ने बोलना प्रारंभ किया। तब दोनों सज्जनों को भगवान के स्वरूप और उसी प्रकार वंशी ध्वनि सुनाई दे रही है, गंगा बाबू जी को भी और सुखदेव जी अग्रवाल जी को भी, दोनों को सुनाई दे रही है। सुखदेव जी ने भाई जी से कहा, भाई जी अब दिन निकलने ठीक नहीं है। अगले दिन की बात है कि अब दिन निकलने ठीक नहीं है, कल से ही लगातार नित्य प्रति प्रार्थना करनी चाहिए। भाई जी ने कहा ठीक है। दूसरे दिन गंगा बाबू जी की कुटिया में पहुंचे। भाई जी ने कहा आज सुखदेव जी सबको ले आए, अब निराकार ब्रह्म विष्णु भगवान श्री कृष्ण श्री राम किसका ध्यान करना चाहते हो, किसका ध्यान करना चाहते हो? गंगा बाबू जी ने कहा कि भाई जी आपके हाथ में है, आप किसी को भी हमारा हाथ पकड़ा सकते हैं, चाहे विष्णु भगवान को पकड़ा दो, चाहे राम जी को पकड़ा दो, चाहे श्री कृष्ण को पकड़ा दो, जिसको आप चाहो उसे को पकड़ा दो। तो है मोहे नाते अनेक मानिए सो भाव। भाई जी ने कहा यह तो मेरे सामर्थ्य के बाहर की बात है। देखो भाई जी कह रहे सब कुछ सामर्थ्य है उनके पास और कह रहे ये मेरे सामर्थ्य के बाहर की बात है। हाँ, ध्यान कराने की चेष्टा करा सकता हूं, ध्यान कराने की चेष्टा करवाता हूं। सुखदेव जी ने बोला आज ध्यान की बात ही क्यों कर रहे हैं, ध्यान से आगे की बात बताओ भाई जी कुछ क्योंकि सुखदेव जी को तो वंशी ध्वनि और दर्शन हो चुके थे, वो कह रहे इससे कुछ आगे की बात बताओ। तो भाई जी ने कहा गंभीर भाव से, सुखदेव जी दिल लगी की बातें छोड़ो, हंसी मजाक कर रहे हो दिल लगी की बातें छोड़कर अब ऐसी चेष्टा करनी चाहिए आपको। भाई जी ने कहा अब तुम्हें दर्शन हो चुके हैं, अब ऐसी चेष्टा करो जीवन में, पहला कि भगवान के दर्शन होने का केवल मनोरथ हमारे जीवन में रह जाए, कोई संकल्प ही ना रहे, और इसके लिए अंतर की पुकार हो निरंतर, श्री भगवान की कृपा पर दृढ़ विश्वास हो और उसी का अवलंबन हो। भगवान आ रहे हैं यह जानकर उनकी नूपुर ध्वनि को सुनो, श्री चरणों की आहट वंशी ध्वनि दिव्य गंध और प्रभाव प्रकाश का अनुभव करो। इन 5 बातों के लिए जोर देकर फिर बोले भाई जी, यहां जितने व्यक्ति हैं इन सबका एक ही मन होकर केवल एक अभिलाषा रह जाए तो भगवान प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं। अभी जितने लोग बैठे थे उनको बोला भाई जी ने, अगर आप सबका मन एक होकर ये चाहे कि भगवान अभी मिल जाएं तो अभी भगवान दर्शन दे सकते हैं प्रकट होकर। फिर भाई जी ने आर्त शब्दों में प्रार्थना की। इसके बाद नूपुर ध्वनि दिव्य गंध की तरफ लक्ष्य कराया और कहा महान प्रकाश का पुंज सामने की तरफ से आ रहा है एवं क्रमशः सर्वत्र फैल गया है। इस प्रकाश में भगवान आज अनोखा ही वेश धारण करके पधारे हैं। भाई जी ध्यान करा रहे हैं, क्या अनोखा वेश है? आज पीतांबर को साफे की तरह भगवान ने सिर पे बांधा हुआ है, सिर पे बांधा हुआ और उसमें मोर पिच्छ लगाया हुआ है। भाई जी ने कहा ऐसा आज भगवान ने विलक्षण वेश बनाया है जिससे घुंघराले केश ढक गए हैं। फिर बोले देखिए देखिए, भाई जी ने कहा देखिए देखिए। कुछ देर मौन एवं मुग्ध भाव से सब बैठे रहे। इसके बाद भाई जी की लड़खड़ाती वाणी, भाव आवेश आ गया, भाई जी को लड़खड़ाने लगी वाणी, लगा कि उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाएगा, मतलब बेशुद्ध हो जाएंगे। वे आवेश में कहने लगे, भाई जी अब आवेश में कहने लगे, बाह्य ज्ञान शून्य हो गए और भाई जी अब कहने लगे कि भगवान को संपूर्ण अपने पाप पुण्य समर्पण कर दो। भाई जी ने आवेश में यह बात बोली। दूसरा कहा कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र की 50 माला नित्य प्रतिदिन।
1 महीने तक फेरिए, यह साधन पालन हो जाने से आपको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ये भावावेश में भाई जी ने बात कही। फिर कहा, रात दिन उठते बैठते खाते पीते इसी बात का ध्यान रहना चाहिए कि हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति करनी है, ये निरंतर रहे ध्यान। चौथी बात भाई जी ने बोली, भगवान ने हमें अपना लिया है भाई, भगवान ने हमें अपना लिया है। और 5वां कहा, भगवान ही सब जगह हैं, भगवान ही सब कुछ हैं, सर्वत्र उन्हीं की लीला हो रही है। साथ ही भगवान का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि भगवान पीताम्बर पहने हुए हैं, माथे पर जूड़ा में मोर पंख लगे हुए हैं, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और इसके बाद भाई जी भाव शून्य हो गए। इतना कहने के बाद भाई जी भाव शून्य हो गए, भाव स्थिति को प्राप्त हो गए। तो ये भाई जी के जो परिकर थे उनकी बात थी। तो नित्य निरंतर भगवान का, देखो जब ये पुस्तकों में पढ़ते हैं ना, मैं बता रहा हूँ सच बात, कि ऐसा लगता है कि उन परिकरों में हम भी कुछ रहे होंगे, हम भी कुछ रहे होंगे। पूज्य पप्पू भैया कहते थे, तो हमें तो इस कुएं का ही मेंढक बने रहने देना, इस वाटिका से बाहर ना जाने पाए, इस कुएं के मेंढक बन जाएं। वो जो पावन कक्ष का छप्पर सा है ना बाहर, इधर की साइड पेड़ पौधे रखे हुए हैं, पूरा चौक है, उधर गिरधारी कीर्तन कर रहा था माँ के कक्ष में, हैं, ये सब होकर के आए हैं अभी गीता वाटिका। तो भैया उस क्यारी का जो पौधा है ना, कोई गमला, उसमें उगा दो यार उसमें कोई छोटा सा खरपतवार वगैरह बना के चढ़ा दो कोई, खरपतवार बनाकर उस गमले में बो देना भैया, और उसके बाद कीड़े मारने की दवा डाल देना, हम भी मर जाएं उसी में, सदा वो मिट्टी उसी में पड़ी रहे। कुछ सुमन तुम्हारे चरणों में अर्पित हैं प्यारे बाबूजी, तुम निर्बल के बल दीनों के आश्रय अवलंबन बाबूजी, कर कमल धरो हे बाबूजी। तो ऐसे बाबूजी, इस बार बहुतों ने मुझे कॉल करी, वीडियो कॉल कर रहे थे कई लोग मुझे, रघुनाथ जी ने करी, राधे श्याम जी भी कर रहे थे, पर मैंने कहा ये दिल जलाएंगे मेरा ये तो वीडियो कॉल करा के शांत हो जाएंगे, मैं ऑफिस में काम नहीं करूंगा। फिर काका ने करवाई, मैंने कहा यार काका के उठा लेते हैं, काका बड़े हैं। पर विलक्षण दर्शन भैया वहां का गीता वाटिका। आंख बंद करते ही पावन कक्ष की सीढ़ियां दिखाई देती हैं, और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही सामने कल्याण पत्रिकाओं का वो कमरा सा छोटा सा, और उसमें सामने बाबूजी खड़े दिखाई देते हैं, है ना। वो जो कमरा है वो किसका पता है? वो बंका जी का वर्क स्टेशन है। वहाँ पर बैठकर वो कल्याण के भाई जी उन्हें काम देते थे, और सारा पत्र व्यवहार उस छोटे सी कमरे में करते थे। पहले बाबूजी आवाज़ मारा करते थे, पर फिर बाद में थोड़ा तकलीफ होने लगी, श्रम हुआ था, एक बेल रख ली थी भाई जी ने, उसको बजाते थे, तो बंका जी थोड़े थोड़े चले जाते थे वहाँ पर। अब तो लिफ्ट भी बन गई है वहाँ ऊपर चढ़ने के लिए। फिर आप पावन कक्ष से जाएंगे, माँ के कक्ष में जाएंगे, ललिताम्बां धेयां राम दत्ता पदार्थां आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वन्देहं धर्म मातरम राधा। फिर नीचे उतर जाओ, फिर पावन समाधि की तरफ चलो, फिर बाबा, फिर काका मुझे दिखा रहे थे अष्ट सखियों के कुंज, फिर पीछे संत निवास में चले जाओ, फिर पीछे नारायण दादा की कुटिया पे पहुंच जाओ, फिर इधर बाबा जहाँ चबूतरे पे भजन करते थे, नारायण दादा बैठे रहते थे, वो चबूतरा,
अरे मुझसे लिखवा ले वीडियो तो यार, तूने ये याद करवाई है मुझे सारी वीडियो। देखो अच्छा एक खास बात बताता हूँ, पूज्य भैया नहीं होते तो हमें बाबूजी का पता नहीं चलता, नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं पता चलता। काला अक्षर भैंस बराबर। अभिषेक की एसटीडी पे बैठे होते जनकपुरी में, मैं तो वहीं होता क्योंकि मैं वहीं बैठा करता था। रघुनाथ जी इधर वाले चौक पे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? उल्टे सीधे काम कर रहे। पूज्य भैया नहीं होते थे, पूज्य भैया हैं तो हमें बाबूजी के बारे में पता चला, पूज्य बाबा के बारे में पता चला। अब पता चल गया तो क्या करना, जुगाली करनी है सब चीज़ की। ऐसा मत लेना है सब चीज़ों को, बार बार एक ही बात जब 50 बार सुनने को मिले, बाबूजी बाबा, दिमाग की नसों में बाबूजी बाबा भर जाएं, ऐसा अद्भुत चिंतन हो जाए। नैनन रखूं छिपाए बाबूजी तोए, नैनन रखूं छिपाए। तो भैया ऐसा चिंतन हो जाना चाहिए। सेठ जी बार बार इसलिए कहते हैं भगवान के ध्यान की डोरी को निरंतर पकड़े रहो। डोर को पकड़े रहेंगे ना ध्यान की, कि निरंतर भगवान चिंतन में रहें। अपने भैया क्या करते हैं, बैठे बैठे पाठ करते हैं, निरंतर चिंतन रहता है। एक श्लोक को पता नहीं कितनी बार रिपीट करते हैं, जब तक उस श्लोक में जो चित्र है वो आ ना जाए, बार बार उसे रिपीट करते रहेंगे, पूरा ध्यान करके सोते हैं। मैं उस दिन बता रहा था ना, काका एक उड़िया बाबा सरकार के चेले थे। तो चेले आजकल चेले नहीं होते, चेले गुरु ही होते हैं। तो पूज्य उड़िया बाबा सरकार की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उन्होंने नाम जब पूरा किया, रात्रि के 10 बज गए, तो थोड़ा थक गए थे। चेला कहता है, गुरुजी आज ध्यान ना आप लेट कर लो, आज ध्यान आप लेट कर लो। अच्छा, उसे ये नहीं समझ में आया कह कि नहीं रहा। तो पूज्य उड़िया बाबा ने कहा, एक बात बताओ, तुम शिष्य ही हो ना मेरे? अरे हाँ गुरुजी, मैं तो आपका चेला हूं। तो कह रहे गुरु बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तुम बताओगे मुझे साधन कैसे करना है। भागो यहां से, बाहर जाओ, आसन दे जाना बस मेरा। आसन लिया, ध्यान करने बैठ गए, ध्यान करने बैठ गए, पूरा ध्यान कर तब सोए हैं। ऐसे पूछे पहाड़ी बाबा सरकार, उनको बुखार चढ़ गया। एक दिन बुखार चढ़ गया तो पहाड़ी बाबा सरकार अपना, भैया सब ने कहा कि एक संजीवनी बंटी आती थी, तो महाराज जी, भक्तमाली जी महाराज ने कहा इन्हें संजीवनी बंटी दे दो और बुखार से उतर जाएगा। तो महाराज जी गए देने के लिए, तो महाराज जी ने कहा अरे बटी बटी हमारे सामने कुछ नहीं है, हमारा आसन दो, बुखार को उतार देंगे। आसन लिया, बैठ गए। पूज्य महाराज जी ने कहा कि मैं भी आपके आसन के पास ही सो जाऊं, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो? पहाड़ी बाबा सरकार ने कहा कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पंडित जी अपना काम करो। पूरी रात बुखार में आसन पर बैठकर नाम जप करते रहे। 4 बजे उठ करके कहते हैं बुखार उतर गया है। बुखार उतर गया है, तो नाम जप से बुखार उतार दिया। एक संत थे, उन्होंने जहर उतार दिया था सांप का। आए, मधुकरी लेकर के आ रहे थे, रास्ते में सांप ने डंक मार लिया, डस लिया। देख तो लिया था डस लिया है, सीधे गए, मधुकरी पाई नहीं आज, ऐसी की ऐसी टांग दी, आसन लिया, 2 दिन तक बैठे रहे आसन पे, नाम जप करते रहे। 2 दिन के बाद उठे, कुछ नहीं हुआ, सांप मर गया। सांप का जहर मर गया, सांप नहीं मरा। संत कभी ऐसा नहीं करते हैं भैया, सांप का जहर मर गया। तो ऐसी विलक्षण इनमें शक्ति रह। अच्छा, ये कभी आलस्य नहीं दिखाते। आप जितने संत देखोगे, अभी देख लो प्रत्यक्ष में, अपने पूज्य भैया को देख लो। पूज्य बाबा रात भर भोजन नहीं लेते थे, कई बार तो सुबह के 4 बज जाते थे, बाबा कुछ भिक्षा ले लो। जबरदस्ती उन्हें
छेना के वो क्या होते हैं रसगुल्ले, वो जबरदस्ती कहानी सुना सुना के खिलाने पड़ते थे। लो बाबा, एक ब्राह्मण था हैं और पट्ट से मुंह में बाबा के मुंह में छेना का वो डाल देते। तो भैया ऐसे ऐसे संतो, आलस से प्रमाद होता ही नहीं है इनमें। बुखार हो चाहे कुछ हो, नियम तो नियम है भैया। इन्हें अपना भजन ध्यान करना है तो करना ही है। तो इसलिए उड़िया बाबा ने कहा कि गुरु मत बनो, चेला ही बने रहो, चुपचाप अपना काम देखो, हम ध्यान करके ही सोएंगे। चलो छोड़ो, मैं सावधानियां पढ़ रहा था। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा ध्यान जो नहीं करने लायक चीजें हैं ना, उन पर कम रहता है, इसलिए हमारा अपराध रहित भजन नहीं बन पाता है काका। हम अपराध बहुत करते हैं, और अगर थोड़ी थोड़ी सावधानियां रखेंगे तो अपराध रहित भजन बनेगा। तो बहुत जल्दी भगवान में मन लगता है, चित्त लगता है, चिंतन होता है। तो महाराज जी ने कहा, नाम जप में निरंतरता बनाए रखने में हमारे चित्त को सबसे अधिक बाधा पहुंचा सकता है, वो है काम। काम से प्रेरित होकर जब हमारी दृष्टि कामनी की ओर जाती है तो उसमें भोग वासनाओं की वृत्ति जुड़ जाती है। यदि जीवन में एक बार कामनी का संग हो गया तो उसकी तृष्णा तुम्हें जीवन भर परेशान कर सकती है, जीवन भर परेशान कर सकती है। जब हमारा मन काम से प्रेरित होकर कहीं भी उसकी पूर्ति की स्थिति खोजता है तो उस समय गहन चिंतन करता है। एक दृश्य देख लेते हैं ना, उसका चिंतन कई बार होता है, और उसमें मन लगा दिया तो पतन कर लिया अपना, तो पतन कर लिया अपना। क्रिया उतनी खतरनाक नहीं होती जितना उसका चिंतन खतरनाक होता है, जितना उसका चिंतन खतरनाक होता है। क्रिया हुई तो वह समाप्त हो गई, लेकिन चिंतन निरंतर चलता रहता है और भीतर से हमें खोखला कर देता है। हमारे या स्त्री शरीर में क्या सुख है, यह केवल भगवान की माया का आकर्षण है। मृत्यु ही एकमात्र निष्कर्ष निकलता है अगर इस तरीके का चिंतन बनता है तो। आप मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। तो संत थे ना, वो नदी पार कर रहे थे, तो एक स्त्री थी उसने कहा कि मुझे तैरना नहीं आता, मुझे पार करा दो। तो दोनों सन्यासी थे, तो हैं डूबने लग रही थी वो, तो उसको बचाने के लिए एक सन्यासी ने उसे कंधे पर बैठाकर पार कर दिया। तो दूसरा वाला क्या कहता पार करके, अबे सन्यासियों की स्त्री का स्पर्श हो गया। कई दूर जाने के बाद तो ताने मारना, मतलब उसे स्पर्श हो गया और तू तो हैं स्त्री को स्पर्श नहीं करने कहा था, गुरुजी ने मना किया था, ये है वो है। तो कह रहा कि भाई, उसने कहा मैंने तो चढ़ा के उतार भी दी और तू अभी भी चढ़ाए घूम रहा है। मैंने तो कंधे पे चढ़ाकर उसे उतार भी दिया और तू अभी भी दिमाग में चढ़ाए घूम रहा है। तो ऐसी बात है, हम कोई दृश्य देख लेते हैं इंटरनेट पे या कोई फेसबुक चलाते वक्त, वो दृश्य बहुत भयंकर होता है। 2-3 दिन से प्रयास कर रहा हूं मैं इस बात का कि कभी भी मन में कोई विकार आए, कोई वृत्ति आए, उसे तुरंत छोड़ना है, उसे तुरंत छोड़ना है। अच्छा, ये हम सबको प्रैक्टिकल करना चाहिए अभ्यास। सत्संग की कोई बात है ना, पूज्य रमेश बाबा सरकार बोलते हैं कि छोटे छोटे तप होते हैं हमारे जीवन में। कभी कुछ खाने का मन करना, मार दो इच्छा को, थोड़ी देर तो मन उदास रहेगा, उसके बाद थोड़ी देर में पता चलेगा यार अच्छा किया हमने रसगुल्ला नहीं खाया, अच्छा किया रसगुल्ला नहीं खाया। पर हम क्या करते हैं, जैसे इच्छा हुई अरे पूर्ति कर दो, वरना ये चिंतन कराती रहेगी बार बार। कलेश काटो। हमने विल मंगल ठाकुर जी का चरित्र सुना है, उनके ही चरित्र की कुछ बातें हैं। चिंतामणि एक अत्यंत सुंदर वैश्या थी और विल मंगल जी उस पर पूरी तरह न्योछावर थे। चिंतामणि भी उनसे प्रेम करती थी,
परंतु एक वैश्या के लिए धन आवश्यक होता है, जबकि गृहस्थ जीवन में धन की एक सीमा होती है। विलमंगल जी के माता पिता ने उनके सारे वैभव को क्रमशः उनके लिए खर्च कर दिया। अंततः जब माता पिता ने देखा कि उनका पुत्र वैश्यागमन में लिप्त हो गया है, तो उन्होंने उसका विवाह एक सुंदर सुशील पतिव्रता कन्या से कर दिया। परंतु चित्त जहाँ रम जाता है वहाँ से हटाना बड़ा कठिन होता है। मन यदि किसी मोह में पड़ जाए तो अन्य किसी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होता। जिस प्रकार विष का कीड़ा केवल विष ही खाता है। और महाराज पूज्य भैया आ गए हमारे ऋषभ